श्रीमद्रामचन्द्राय नमः। श्रीरामदाय नमः। श्री सीताराम। भवन गयो दस कंदर, सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते महु मारी निशाचर बोझ। मास दिवस बीते मोहि मारी निशाचर बोझ। हनुमान जी महाराज तो तरु पल्लव में रहा लोकाई और विचार करते चल रहे हैं। और यहाँ रावण महाराज सीता मैया को समझाने के लिए अपने दल बल सहित आए। जनाने समाज में यदि जनाना लेके जाओगे तो तुम्हारी बात बनने की गुंजाइश हो जाती है, और जनाने समाज में सिर्फ मर्दाना मर्दाना संग साथ लेके जाओगे तो तुम्हारी बात बनने की गुंजाइश नहीं होती है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। रावण मंदोदरी और दूसरी कुछ स्त्रियों को संग ले गया होगा, क्योंकि उसने खुद में कहा कि मंदोदरी आदि सब रानी तवन चरी करो पन मोरा, एक बार बिलो कि मैं मोरा। अब जब रावण को ये बात सीता जी के मुख से पता लगी कि राम ही सुन आप ही सुन खद्यो तो सम राम ही भानु समान, और परुष वचन सुन काढ़े ऐसे बोला अति खिसियान। तब जो है तलवार निकाल के बोला, और मंदोदरी ने उनको रोका कि स्त्री वो भी एक ऐसी परिस्थिति में जिसे कि आप जबरदस्ती उठा के लाए हो और उसकी गर्दन काटो, इससे तो वही काटी आती गर्दन। ये आपकी वीरता को कलंक हो जाएगा। रावण के समझ में आ गया। कल एक वैसा तो कार्टून आज दुनिया में इतने ज्यादा फेमस हो गए हैं कि एक कार्टून में तो ये हो रहा था, एक पत्नी पति को समझा रही थी कि जिसने पत्नी की बात मानी वो सब सुखी रहे, और रावण ने मंदोदरी की बात नहीं मानी इसलिए रावण को मरना पड़ गया। बात क्या हंसी मजाक की है। तब रावण महाराज ने जो है वो जो त्रिष्ठा नाम की राक्षसी थी, जिस कहीं मैंने पढ़ा था कि त्रिष्ठा विभीषण की बेटी। अब यदि विभीषण की बेटी थी तो क्या विभीषण की पत्नी का जिक्र किसी भी तरह से सामने मानस में तो नहीं आया, लेकिन जहाँ जो भी कुछ स्थिति रही हो हमें उससे मतलब नहीं है कि भाई हम इस गहराई में जाएं कि किसका क्या था। बोले रावण के पिता का नाम, उसके पिता का नाम, बोले उसके पिता का नाम। अरे ये भगवान राम का चरित्र है। तुम राम, राम के पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनको तो माने जाने तो ठीक है, लेकिन रावण, रावण के पिता अब ये त्रिष्ठा की माँ, त्रिष्ठा के पिता, इन सबको क्या मतलब। लेकिन एक बात हमें जरूर निश्चित रूप से ध्यान रखनी है कि त्रिष्ठा को भगवान के चरणों में प्रेम था, इसलिए सीता मैया को त्रिष्ठा पे भरोसा था। वहां रावण ने भी तब अशोक पादप तब राखी जतन कराई, यत्न में त्रिष्ठा को लगा के रखा कि भाई इसका भक्ति भाव है और ये दूसरे राक्षसों को परेशान सीता मैया को नहीं करने देगी। और इसका सबूत आगे की चौपाइयों में मिल गया कि बोली
सीता मैया को देखिए, जीवन में साधुता क्या प्रदर्शन करवाती है। साधु व्यक्ति की भाषा और असाधु की भाषा में सबसे बड़ा फर्क क्या आ जाता है? साधु और असाधु की भाषा में फर्क किस बात का आ जाता है कि साधु बोलेगा, उसके बोलने का लहजा ही साधुता का होगा। तो ऐसे ही हमारी सीता मैया कहिए तेजदासन बोली, लेकिन क्या करके बोली? बोली कर जोड़ी, हाथ जोड़ दिए तीर्था मैया के। अरे ये तीर्था दासी है रावण के दरबार की, और सीता मैया भगवान राम की पत्नी के रूप में, तो एक राजा की पत्नी एक दासी के हाथ जोड़ रही है। ये जीवन की साधुता का प्रतीक है। साधु व्यक्ति जिस किसी से भी मिलेगा, जिस किसी से भी साधु व्यक्ति मिलेगा तो मिलके उसका व्यवहार नम्रता का होगा। लेकिन अब अपवाद सब जगह होते हैं। गोस्वामी जी ने खुद ने भी अपवाद में कहा कि नवन नीच के अति दुखदाई, कि कोई नीच व्यक्ति है और वो नवे तो उसका नवना बहुत दुखदाई हो जाता है। जिम्मे अंकुश धनु उरग बिलाई, जैसे कि धनुष जब नपता है तो बाण चलता है, और अंकुश हाथी के चबाया जाता है तो हाथी कंट्रोल होता है। जिम्मे अंकुश धनु उरग, सांप जब झुकता है तो उरग धनु, और बिल्ली जब यूँ झुकती है तो चूहे को पकड़ने को भागती है। तो संत का जीवन में नवने की बात संतता का प्रतीक है। लेकिन असंत व्यक्ति भी जीवन में नवे तब उसकी भाषा क्या होगी? वो रावण जिस वक्त सीता जी को उठाने गया है उस प्रसंग से आती है, लेकिन वहां जाने में थोड़ा सा कथा से बाहर हो जाएंगे, इसलिए उसको फिर किसी विषय में ये नीच का नवना और साधु का नवना में उस समय कभी लेंगे। तो तीर्था सन बोली कर जोड़ी, हाथ जोड़ के तीर्था की सन बोली, और क्या कहा कि मातु विपिन संगनिते मोरी। तीर्था को क्या कहा? माता। माँ शब्द क्या होता है? माँ शब्द का अर्थ होता है जो हमारा अत्यंत हितकारी है। मातु विपत्ति संगनिते मोरी, मैं यहाँ अकेले रह के भगवान के अकेलेपन की विपत्ति को झेल रही हूँ, और तुम बराबर मेरे संग मेरी चौकसी में बैठी रहती हो, इसलिए नहीं साहब आज तो गलत हो गया। भवन गयो दस कंदर, वहाँ पिशाचिन गंध, सीतई त्रास दिखावई, धरई रूप बहुमंद। तीर्थासन बोली कर जोड़ी। तीर्था नाम राक्षसी का पहले तीर्था का परिचय दिया, हम आगे चले गए इस बात को। तीर्था सन बोली कर जोड़ी, ये दो मैंने छक्का लगा के एक दुआ छोड़ के आगे चले गए। ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसी बातें, ठाकुर जी भूल हो रही है, क्षमा करना। तीर्था नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। भगवान के तीर्था नाम की जो राक्षसी थी, जो सीता जी की रखवाली में उनके संग में रखी गई थी, उसको भगवान राम के चरणों में रति, मति और गति, ये तीन चीजें जब हों तो भगवान चरणारविंदों में स्नेह पैदा हो जाता है। रति हो पहले, फिर मति उसका साथ दे, और फिर उस दोनों के साथ से मिलके हमारे जीवन में गति हो। गति क्या हो? कि गति ऐसी हो कि मोरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, ऐसा जो गति हो। तो रामचरण रति निपुण विवेका, विवेक था उसमें,
और क्या था कि सबका सबका बोल सबका बोल सुनाए सपना सीताई से करऊई तपना सीताई से करऊई तपना। अब तिरछा तो हेड थी और उनके हेल्पर और थे संग साथ में। तो जब हेल्पर वगैरह सब संग में थे तो तिरछा ने उन सबों को भगवान राम का प्रताप, रामचरण रति निपुण चतुर भी थी और विवेकवान भी थी कि ये लोग सीता को यदि कभी कहीं परेशान करें तो इसलिए इनके चित्त में डर बिठा दो। तो सबका बोल सुनाए जी सपना, सबको अपना एक स्वप्न सुनाया कि सीता ही से ही करोगे सपना, सीता जी की सेवा करोगे तो भगवान राम प्रसन्न हो जाएंगे और भगवान राम तो मन चाहा वर देने वाले हैं, तो तुम्हारा सबका कल्याण हो जाएगा। ये रावण महाराज की सेवा करके तो सिर्फ आसुरी वृत्तियां ही मिलेंगी, इसलिए सबका बोल सुनाए सी सपना और सीता ही से ही करो इतना। बोले क्या सपने में मैंने देखा कि स्वप्न में एक बंदर महाराज आए और उन्होंने लंका जला दी, और लंका जला दी तो जला दी, वो लंका को रावण को मार के और विभीषण को राजा बना दिया। और क्या करा भैया? बोले फिर पूरी लंका में राम जी की जो है दुहाई बोली और तब भगवान ने सीता जी को बुलाया अपने पास। तब प्रभु सीता बोल पठाई, वो जो भेज के हनुमान जी को भेज के और सीता जी को बुलाया और देखो ये सपना देखा तो मैंने और सुनाया तुम सब लोगों के सामने, लेकिन इस विषय में यदि मेरा मत पूछो तो मैं क्या कहूंगी, यह सपना में पुकारी होई सत्य गए दिन चारी। ज्यादा समय की बात नहीं है, 4 दिन की बात है। जरा सा मन में धीरे धरो, सीता मैया के चरणों में जो है प्रेम करो और उनकी अनुकूलता को विचार करके उनकी सीता ही से ही करोगे तपना, सेवा तो उनकी करोगी लेकिन हित तो तुम्हारा हो जाएगा। इसलिए आप सेविकाओं, आप सब लोग कोई भी रावण के बहकावे में आके और ऐसा काम मत करो कि जिसका त्रास सीता जी के मन में हो। और तासु वचन सुनते सब डरी, सारी की सारी राक्षसियां डर गई और जनक सुता के चरणों ने पड़ी, उनके चरणों में प्रणाम करी और प्रणाम तो कर दिया। बोले कि अब अगर हम यहाँ रुके रहे और रावण महाराज ने ये देख लिया कैसे यहाँ रुकी हुई और सीता जी जैसे वो जो आजकल वो अतीक अहमद और उनके लड़कों का जेलर वेलर सस्पेंड हो गए, क्या क्या उन्होंने करा, तो इसी तरह से रावण महाराज ने देख लिया तो या उनके किसी ने जाके उन्हें रिपोर्ट कर दी सीआईडी ने कि वो जो तुमने जो जनाने लगाए हैं सेविकाओं को वो तो सब सीता जी की हाँ में हाँ मिला रही हैं, तो बहुत अपराध का काम हो जाएगा। तो जात गई सकल तब सीता कर मन सोच, तासु वचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणनि पड़ी। सब डर गई जानकी मैया के चरणों में प्रणाम करके और सब अपने अपने घर को चली गई। इसलिए कि न रे बांस न बजे बांसुरी, सेवा का समय होगा जब ड्यूटी का टाइम होगा तभी आएंगी, अदरवाइज ड्यूटी के टाइम के बिना नहीं आएंगी। क्योंकि रावण महाराज कह गए थे क्या सीता ही बहू जी त्रास हो जाई, उनको सीता जी को त्रास दिखाओ इसलिए भेजा था।
और बोले त्रास की बजाय त्रिष्ठा ने उन्हें त्रास दिखा दिया। तो वो सब अपने अपने घर चली गई। अब रावण महाराज पूछे कि क्या हुआ? बोले क्या हुआ क्या महाराज, बहुत हमने डराया, हमने तो हमें ही डरा दिया। कैसे डरा दिया कि उन्होंने ओ ऐसा रूप दिखा दिया हमें, तो हम तो खुद ही डर गई, हमारे महाराज भगिया ही है। तो जहाँ तक गई सकल तव सीता कर मन सोच, और मास दिवस बीते मोई मारी निश्चर पोच। ये पोच राक्षस, क्योंकि ये वीर कहाँ है, ये तो पोच है। सब सुने हरियाणे से वही अधम निर्लज लाज नहीं तो सुने में हल्लाया। अरे अगर तू पोच नहीं होता तो सामने सामने लेके आता। तब तीतासन बोली कर जोरी, तीतासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगनिते मोरी, हे मातु विपत्ति संगनिते मोरी। अरे मैया, तू मेरी विपत्ति में मेरी संगी साथी है, मेरी चौकसी कर रही है, तकलीफ मैं पा रही हूँ और मुझे देख के तकलीफ तू भी पा रही है। इसलिए क्या करो, इस विपत्ति से पार पाने का एक ही तरीका है कि न रहे बांस और न बजे बांसुरी। तो बोले मैया तू ऐसा कर कि लकड़ी ले आ, या शोक वाटिका है, पेड़ सूखते ही होंगे, और लकड़ी ले आ और चिता बना दे, और मैं उसमें बैठ जाऊं, और उसमें जब मैं उसमें बैठ जाऊं तो तू उसमें अग्नि प्रज्वलित कर देना। न रहे बांस न बजे बांसुरी, तेरी भी छुट्टी हो जाएगी और मेरी भी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन रामचरण रति निपुण विवेका, निपुण थी वो। तो उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि हे राजकुमारी निस्न अनल मिली सुन सुकुमारी, हे सुकुमारी राजकुमारी, रात को आग नहीं मिलेगी, दिन का वक्त होता तो आग लगा देती। लेकिन सवाल एक और भी खड़ा होता है, दिन के वक्त में आग थोड़ी सी जले तो पता नहीं पड़ती है, लेकिन रात के वक्त में यदि जरा सी भी आग जलती है तो उसकी रोशनी फैल जाती है, और रोशनी फैल से दूसरे राक्षसों को पता लगता है कि हम अशोक वृक्ष के नीचे तो आग लग रही है, सोई सवरे आ जाते तो फजीती का काम खड़ा हो जाता। त्रिष्ठा चाहती तो सीता जी की आज्ञा को मान के और इस काम को कर सकती थी, लेकिन उसने इस काम को नहीं करा, और उसके बदले में सीता जी को समझाया कि मिली सुन सुकुमारी, और अच कही सो निज भवन सिधारी। ऐसा कह के वो भी अपने घर को चली गई। इसीलिए चली गई कि ये बार बार मेरे को प्रेस करेंगी और मैं जो है ये कर नहीं पाऊंगी इस तरह की क्रिया को। इसीलिए अब सीता मैया बिल्कुल अकेली रह गई। अशोक वाटिका में जो डराने को राक्षसी आई थी वो भी चली गई, और उनकी चौकसी में बैठी ये, क्योंकि रात्रि का समय हो गया था, विश्राम की सबको जरूरत थी, तो सीता मैया अकेली रह गई। और उस वक्त जो सीता जी की मनोस्थिति है उसके वर्णन में गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, कह सीता विधिवा प्रतिकूला, ये मेरा तो विधाता ही प्रतिकूल हो गया है, और मिली न पावक मिटी न चूला। आग मिलेगी नहीं, दिन के वक्त कोई लाने नहीं देगा, और रात के वक्त कह रही है त्रिष्ठा मैया के रात को मिलेगी नहीं। जब ये दोनों बातें नहीं होंगी तो न मिले आग और न मेरा ये सूल मिटे। ऐसा अपने मन में विचार करते हुए, चंद्रमा में शीतलता होती है, लेकिन शीतलता के संग उसकी शीतलता में भी अग्नि होती है, जिसको बोलते हैं लेटेंट हीट। साइंस के नाम में लेटेंट हीट बोलते हैं। बर्फ को हाथ में रख लो और थोड़ी ज़्यादा देर रखी रहने दो, यद्यपि बर्फ ठंडी होती है, लेकिन शरीर में खून का बहाव इतना कर रहा हो जाता है कि वो गर्म लगने लगता है।
जगह गर्म होने लगती है, इतना खून का भाव हो जाता है। तो देखिए तो प्रगट गगन अंगारा, ये जो सितारे दिख रहे हैं ये आग के समान में चमक है, आग में चमक होती है, चंद्रमा में चमक है। अवनीन आवत एक उतारा, सब दूर से ही देख रहे हैं, नीचे एक भी नहीं आए। अरे सितारों तुम्हारे में आगे तो एक आध तुम ही नीचे उतरी आओ। जब मन में अत्यंत विरह व्यथा पैदा होती है तो हर जो स्थिति हमारे अनुकूल रहने को होती है वो भी हमें प्रतिकूल नजर आने लगती है। पावक माया शशि, ये चंद्रमा भले ही ठंडा है लेकिन इस ठंड में भी आगे पावक माया शशि सर्वत न आगी मानव मोई जानिया तुम्हारी। मुझे तो भागहीन मान के ये चंद्रमा भी जो है आग नहीं दे रहा, नहीं तो सुन मेरे को आग दे दे तो ये शरीर भस्म हो जाए तो सब काम कम होता है। और फिर अपने भाव राज्य में घूमती घूमती सीता मैया अशोक वृक्ष जिसका नाम अशोक है, माने जो शोक को हरण कर लेगा, उससे कह रही है सुन ही विनाया ममा विटप अशोका सत्य नाम करी हरि माम शोका। अरे अशोक, तू मेरे शोक को हरण करके अपना नाम सत्य कर ले। नूतन किसलय अनल समाना, तेरे जो पत्ते हैं, अशोक का पत्ता जब कोमल पत्ता होता है शुरू में तो उसमें ललई होती है, बिल्कुल लाल लाल पना होता है। नूतन किसलय अमल समाना, लाल लाल होते हैं और आग भी लाल होती है। तो दे अग्नि जनी करसी निदान, वो जो ललोई है वो ललोई को तू आग में ही परिवर्तन कर दे और तेरी आग के परिवर्तन करने से मेरा जो है मेरे को सिद्धि मिल जाएगी। और देखी परम, अब इतनी यहाँ सीता मैया पेड़ को विनय कर रही है, विनय करके ये कह रही है कि तेरे पत्ते लाल लाल हैं, वो भी आग के समान है। तो ये शरीर की व्यथा की एक वो स्थिति हो गई कि जहाँ आदमी सब तरफ से अपने आप को हतभाग्य मान के हतोत्साहित होकर डिप्रेशन में चला जाता है। उस स्थिति में सीता मैया जो है कि ये स्थिति देख के हनुमान जी महाराज को बड़ी मन में तकलीफ हुई कि जिनके दर्शन मात्र से मेरे अंदर स्फूर्ति पैदा हो गई, वह हमारी सीता मैया जिनके नाम का स्मरण करके भी जो स्फूर्ति पैदा नहीं होके बल्कि डिप्रेशन में जा रही है। अब इस डिप्रेशन से सीता मैया को बचाने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए? मन में हनुमान जी विचार करते हुए जैसे कहते हैं कि अत्यंत किसी के प्रति चित्त में स्नेह जागृत हो जाए और उसकी कोई वस्तु भी देखने को हमें मिल जाए, चित्त में स्नेह हो और उसकी कोई वस्तु भी उपयोग की हुई मिल जाए तो बड़ा सुकून मिलता है चित्त को। देखो जी हमारे फलाने की वस्तु है। और भाव प्रवाह यदि कहीं हो जाए, बोले देखो क्या समय था कि उसके संग में हम ऐसे खेलते थे और ये करते थे और आज ये स्थिति हो गई। तो हनुमान जी महाराज ने जब इस बात की विचार किया तो उन्होंने कही कि भैया मेरे पास तो जो है अब इस बात के लिए कि इन्हें शकुन मिले तो राम जी का कोई सामान हो तो क्या है। तो याद आया कि भगवान ने चल तुम वो चूड़ा नहीं क्या है तो चलो वो भगवान कर्मोद्यका दीन यानी अपनी अपनी अंगूठी उतार के जो है और उनको दे दी, हनुमान जी को आइडेंटिटी के लिए दे दी। सवाल ये पैदा होता है कि जब वनवास राम जी को हुआ तो वनवास होने में सीता मैया ने तो सारी ज्वेलरी उतरवा ली, ये भी नहीं है। तब
राम जी महाराज के पास में ये कहाँ से आई? तो ये जो सीता मैया ने केवट को देने के लिए दी थी, वो राम जी महाराज ने लेके अपने पास सुरक्षित रख ली कि ये चीज मेरे भक्त को दी गई है, और यदि भक्त आज नहीं ले लिया है तो कल ले लेगा, इसलिए अपने पास रख ली। और वही दूसरे भक्त हनुमान जी को दे दी। हनुमान जी ने जाके भगवान राम की परम भक्त आदि शक्ति स्वरूपा मैया सीता के सामने कभी कर हृदय विचार, दीन मुद्दे का डारी तवा, जन अशोक अंगार, दीना रचे उठे कर गयो। जैसे ही अशोक के पेड़ से अंगूठी नीचे टपकी, बस उसके टपकते ही सीता मैया को तो ऐसा लगा कि अशोक ने जो है आग टपका दी, और फौरन उठ के देखा, और देखते ही जितना पहले सोच हो गया था, अब तो उससे ज्यादा भी सोच हो गया। तब देखी मुद्द का मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। अब इस बात का सबूत क्या वो अंगूठी सीता जी की थी, ये मुद्रिका बता रही है। क्योंकि व्यक्ति अपना नाम नहीं लिखता अंगूठी पे, अपने परम हितैषी उसका नाम लिखता है। तो सीता मैया की अंगूठी पे राम नाम लिख रहा था। तो विवाह में मेहंदी में भी हाथों पे लिख देते हैं पति का नाम। तो ये राम नाम अंकित अति सुंदर, उस पर राम नाम अंकित था। और फिर ये पहचान ली सीता मैया ने कि तो वही अंगूठी है जो मैं केवट को दे रही थी। हाँ, और मन में फिर कहने लगी हर्ष विषाद हृदय कुलानी। हर्ष भी हुआ कि देखो कोई ना कोई तो श्रोता भी आ गया कि राम जी को ये खबर मिल गई, और उन्होंने ये अंगूठी किसी के हाथों मेरे पास में भेजी है, ये पहचान के लिए कि ये अंगूठी ऐसी है। पकड़ के दौरान छूटने का नंबर आया था, वो पहलवान पट्टा मेरी फोटो ले आया था। बोले सेठ देखिए जी को है। अभी मैंने की तो मेरी फोटो है। मैंने की तो पे कहाँ से आई ये फोटो? देख ले। हम ले आए, और देख हमारा काम है, वो पैसा आ गए और आज चलना है। ऐसी स्थिति यहाँ सीता जी की हो गई कि चकित चित हर्ष विषाद हृदय कुलानी। एकदम व्याकुलता बढ़ गई कि भैया ये अंगूठी मेरे पास आ तो गई, ये पहचान आइडेंटिटी तो मिल गई, लेकिन ये आई कैसे? जब तक इस शंका का समाधान नहीं हो तब तक कैसे? क्योंकि ये अंगूठी दो ही तरीके से आ सकती है, या तो भगवान किसी को लेके भेजे, या भगवान से कोई छीन के ले आवे। तो ऐसा तो कोई संसार में है नहीं जो भगवान से छीन के ले आवे, तो इसलिए भगवान ने भेजी है। अब सीता मन विचार करे नाना, और मधुर वचन भोले हनुमान बोले हनुमान। हनुमान जी महाराज को अब तो बोलने का मौका मिल ही गया। बोले क्या, मेरा रूप तो कोई नहीं देख पाएगा यहाँ, लेकिन मेरी आवाज जो मैं यहाँ से बोलूंगा और रामचंद्र जी के शब्दों को बोलूंगा, तो वो शब्द सीता मैया ही सुन पावेगी। रात का वक्त है, दूसरे राक्षस तो खोखर दारू पी के मस्त हो रहे होंगे, इसलिए मधुर वचन बोले हनुमाना। और रामचंद्र गुण भरने लगा, और सुनते ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगा कि जनक जी की सभा में ऐसे ऐसे धनुष तोड़ा गया, और सीता मैया से राम जी ने विवाह करा, तारका को मारा, जी मारा। इस तरह की बातें सुन के जब सीता मैया ने रामचंद्र करने भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। जैसे ही उनका दुख भागा, तो वो उन्होंने क्या करा कि उधर से ध्यान तो डाइवर्जन हो गया, तो लागी सुनी सोन मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। भगवान राम के जन्म से लेके और वनोवास तक सीता जी के विरह से विछोह होने तक की सारी कथा को हनुमान जी महाराज ने आदि उते सब कथा सुनाई। सारी कथा जब सुनाई, तब सीता मैया को लगा कि भैया ये राम जी की कथा जो सुनाने वाला आखिर है कौन? ये आवाज ही आवाज आ रही है, बिल्कुल जैसे कि ब्लूटूथ से आवाज आ रही है, ब्लूटूथ स्पीकर बज रहा हो, और मेन तो जो है कहीं और रखा हो। तो ऐसे तो शब नारद जी कथा सुनाई, कहीं प्रगट
ऐसी कानों को जो अमृत जैसी कथा सुनाई है, ये कौन है भैया, है तुम प्रकट हो, क्यों नहीं होते हो। तब हनुमान जी महाराज जो है ये सोच के कि भले ही मेरा रूप इतना सा है, मच्छर से भी छोटा है, लेकिन मुझे अब इस बात में कतई संकोच नहीं है, क्योंकि मेरे संग सीता जी के मेरा एक तो सपोर्टर मिल गया कि जो कोई इतने से छोटे स्वरूप को तो उनके आंचल में, कपड़ों में, वस्त्रों में, चरणों की आड़ में कहीं भी छुपा सकती हैं, तो मेरे को वो छुपा सकती हैं। ऐसा मन में विचार करके तब हनुमंत निकट चली गयऊ। अब इतना सा स्वरूप जो है सीता जी के कितने पास चला गया होगा, कैसे चला गया होगा। इतना छोटा सा स्वरूप जब पास चला गया तो हनुमान जी महाराज तो सब देख रहे, लेकिन सीता मैया नहीं देख पा रही। वो जैसे मच्छर की भुनभुन हमें नहीं दिखता है, ऐसे ही निश्चित रूप से हनुमान जी महाराज तो पवन पुत्र है, तो वहां उड़ रहे होंगे पास में, और उनके उड़ते हुए देख के फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। ये देख के कि भैया ये कोई राक्षसी माया फिर आ गई, और ये वो रावण कह के गया ही है कि इन्हें डराओ, सो मुझे डराने के लिए ये कोई अलग रूप धर के किसी ने रामचंद्र जी की कथा, जैसे वो ज्योतिषी लोग बता देते हैं कथाओं को, आजकल धीरेन्द्र शास्त्री महाराज हनुमान जी के भगत सबकी विपदाओं को दूर मिटा रहे हैं, ऐसे ही कोई जो है किसी माया से मेरे को मोहित करने के लिए ऐसा करा गया है। तो आज होते जब कथा सुनाई कही सो प्रकट हेत क्यों भाई। अरे भाई सामने क्यों नहीं आ जाते हो, यदि तुम ये सभी बातें जानते हो, ये ब्लूटूथ से काय को मेरे को सुनवा रहे हो। तब उन्होंने जाके ये कहा, अभी तक स्वरूप प्रकट नहीं करा है अपना। तो राम दूत में मातु जानकी और सत्य शपथ करुणा निधान की। माता में राम जी के दूत हूं, और मैं भगवान की शपथ से पूर्व की बात की। मोई राम और आन दशरथ शपथ सब साची कहो। ये भगवान के सामने जब भगवान को कोई बात का विश्वास दिलाना होता है, तो जीव को भी ये कहना पड़ता है कि मैं ठाकुर जी की शपथ दे के कहता हूं कि मैं जो कह रामदूत ने मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। उनकी शपथ है मेरे को, उनकी शपथ दे के मैं कहता हूं। और माता ये मुद्रिका मैं ही लेके आया हूं, कोई और नहीं लाया है। यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, और मुझे काय को दिए दीन राम तुमको सहदानी। तुमको ये एविडेंस देने के लिए, ये साक्ष्य देने के लिए कि मैं हनुमान राम जी का दूत हूँ। इसलिए वो यूनिक आइटम जो किसी दूसरे के पास हो ही नहीं सकता, आपने स्वयं भी मन में विचार किया कि माया तेज रच नहीं जाई, तब जो है इसलिए मेरे को ये दी गई है। और नरबा नरई संग कैसे कई कथा भाई संगति जैसे, कई कथा भाई संगति जैसे। ये हनुमान महाराज ये तो बताओ कि ये कहाँ नर और कहाँ बानर। अब नर में बा शब्द और लग गया, तो ये कैसे मिल गए। नर से नर मिले वो तो ठीक है, लेकिन नर से बानर मिल गए, ये क्या हुआ। तब हनुमान जी महाराज ने बिछो तक की कथा तो वहां सुनाई थी, अब उससे आगे की कथा सुना रहे। कई कथा भई संगति जैसे, कैसे जो है संगति हुई, इस कथा को सीता मैया को उन्होंने सुना दिया। और फिर क्या हुआ, कपि के वचन, कपि के वचन श्रवण सुनी,
कवि के वचन श्रवण सुनी उपजा मन विश्वास, मन में विश्वास पैदा हो गया जब शपथ हो गई भगवान की। उपजा मन विश्वास जाना मन कर्म वचन यह कृपा सिंधु करदास। मन वचन और कर्म से कृपा सिंधु भगवान राम का ये दास है। तभी तो ऐसे इतनी सबरी कथा मालूम है कि धनुष जन्म से लेके धनुष यज्ञ और बिछो तक की कथा कह दी, और बिछो के बाद की क्या स्थिति हुई ये भी बता दी। कैसे ऐसे हमारे शिव पर्वत पे जाके मिले और सबरी मैया ने बताई। ये सब इतनी सबरी बातें को जब इतनी बातें जो मुझे नहीं मालूम है वो इसे मालूम है, तो मन वचन कर्म से ही भगवान का भक्त है। ऐसा हनुमान जी महाराज ने अपना पक्ष रखा। सीता मैया आगे की बात कल करेंगी। तो हरिनाम कीर्तन। श्री राधा रानी की है, रामचंद्र भगवान की है, पवन सुत हनुमान महापति है। जय श्री राधे।